हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, एक मेरा फ्रेंड आया था लाहौर से, तो वो रुका है मूविंग पिक के अंदर। तो उसकी मुझे सुबह कॉल आई कि हमजा तुम कहाँ हो, तुम मुझसे मिले नहीं हो आके। तो आज मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। वो अभी कहीं गया अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे। जैसे ही वो वहाँ से वापस आएगा मुझे कॉल करेगा, मैं घर से निकल जाऊँगा और मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं उससे जाके मिलवाऊंगा। वो मेरा फ्रेंड जो है, हमने एक जगह काम किया था एक ऑयलर फैमिली के अंदर, तो वहाँ उससे मेरी दोस्ती हुई थी। तो जब वो मिलेगा ना, मैं वहाँ आपको उसके साथ मिलकर कहानी सुनाऊंगा कि पूरी कहानी है क्या और कितना मज़ा आया और कैसे हमारी दोस्ती हुई। तो आपको वहाँ जाके मिलता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जो हूँ वो घर से निकल चुका हूँ। उसकी कॉल भी आ गई मुझे शफकत की कि हमजा कहाँ पर हो, आ जाओ, मैं होटल आ चुका हूँ। तो बस मैं 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। बस मेरी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल भरवाना है और मैं फिर आपको वहाँ जाके मिलूंगा। देखते हैं आज वो अब कैसा हो गया, बिकॉज बहुत टाइम से मिला नहीं। मे भी 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल बाद जाके देखूंगा उसको। और वो इतना एक्साइटेड है ना, वो कह रहा है हमजा बस तुम आ जाओ यार, बस मैं कल चला जाऊंगा। हमजा तुम आ जाओ यार, मैं कल चला जाऊंगा। मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ, बस मैं आ रहा हूँ। तो बस बेचारा मेरा वेट करेगा, जल्दी आ जाओ ये होटल में। कहा हाँ मुझे पता है, मैं कराची में रहता हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। तो जाके मिलेंगे उससे, देखते हैं वो कितना खुश होता है, दिखाऊंगा आपको मैं। तो जी फ्रेंड्स, मैं आ गया पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल फुल हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस, पेट्रोल भी हमारा हो चुका है और हमने अब निकल चुके हैं। बस मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट का रास्ता है और मैं पहुंच जाऊंगा उसके पास। ये मेरे रात के मेरे व्लॉग्स बहुत कम होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। और आई थिंक ये वाला व्लॉग भी बहुत टाइम बाद आ रहा। आई नो मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो गए। खैर कोई, लेकिन अब व्लॉग्स आते रहेंगे। जब मैं व्लॉग शुरू करता हूँ तो फिर शुरू ही करता रहता हूँ व्लॉग्स ना, बट समटाइम्स कभी कभी स्लो हो जाते हैं। बट अब जो है स्लो नहीं होंगे। मैं हर हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स पिक करूंगा, तो ये अच्छा होगा। बच्चे भी जाके देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ मूव इन पिक। अब गाड़ी पार्क करनी है अपनी। पहुंच चुका हूँ, मुझे अपनी पार्किंग करनी है गाड़ी की। तो देखो कहाँ पार्क करता हूँ, बेसमेंट में कह रहे हैं। सो जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ ऊपर और उससे मिलने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर 6th फ्लोर पे। और बताइएगा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जी ये है मेरे फ्रेंड शफकत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। ये शफकत मुझे मिल चुके हैं और हम जा रहे हैं 609। 609 कोई आएगा तो नहीं? नो, नहीं आएगा। तो तुम्हें पता है मैं लेट हो गया, लेकिन तुमने याद किया मुझे नहीं, आके। कोई issue नहीं। गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह मिले और क्या क्या हुआ, है ना? हाँ, आज हम जाके सारी बातें करेंगे। का एंड में क्या? हाँ, ये 607। इसको खोलो। अच्छा, लिफ्ट में मैं आया, मुझे पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स, अपना कार्ड लगाते हैं। कार्ड यहाँ लगा देते हैं। शफकत, तुम तो बड़े मजे में रुके हो यहाँ पर। हाँ, तुम्हारी तो सही पार्टियां हो रही है यहाँ पर। हाँ, फुल सीन ऑन है। ये किसी को बुलाते तो नहीं हो कमरों में? नहीं, अकेले रह रहे हो? किसका गए थे बाहर? बहुत वो फ्रेंड आया हुआ था कराची का, उसके साथ। तो ये आदमी जो है यहाँ पर 2 दिन से रुका हुआ है और इसने मुझे सुबह याद किया आज। बिल्कुल। लेकिन सुबह मैं कहीं गया हुआ था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो मैं रात में आया, लेकिन तुम्हें मैंने कहा मैं आ गया। आ गया ना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फ्रेंड शफकत, जिसको मैं था हमने एक जगह काम किया था ऑयल रिफाइनरी में। वो भी बाय चांस, वैसे मुझे जाना नहीं था, लेकिन अपने पापा के वजह से चला गया मैं। और जब वहां जाके जो खुलासा हुआ है ना, वहां जाके मैंने वो उसे क्या कहते हैं, वो कवराल कहते हैं क्या? के साथ, हाँ। वो मैंने ऐसे कवराल पहने के लोग बोलते थे शायद मैं ही वहीं के मैनेजर हूँ। लोग बोलते थे यार किसका बेटा है, क्या है क्या नहीं। तो अभी आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। मैं आ गया रूम में, थोड़ा सा रूम दिखाता हूँ आपको। मूव इन पिक का मैं मूव इन पिक शायद फर्स्ट टाइम आया, आई थिंक। सो भाई ये रूम है। अब हम बैठ के थोड़ी बहुत बातें करेंगे शफकत, है ना, और फिर एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत। गाइस, मैं से पहले बातें कर लूँ थोड़ी बहुत और आपको मिलवाऊंगा हम लोग कैसे दोस्त बने, क्या क्या हो। हमारे एक और फ्रेंड कौन सा था? अली नाम था क्या? नाम अली। और एक और वो जो सिकरदू होता है। नहीं, एक सिकरदू जो होता है। तला नहीं था वो, पता नहीं उसका नाम मैं याद करता हूँ अभी। खादिम, सॉरी खादिम। तो गाइस, ये जो बंदा था, मैं बताता हूँ कि इसकी वहाँ पर जॉब क्या थी और ये क्या करता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हम लोग मिले थे, हमारी थोड़ी सी याद है वो ट्रेनिंग सेंटर में नहीं, जब मैं जो विदाउट उसके हेलमेट के आ गए थे, याद है? और शफकत ने कहा कि एक्सक्यूज मी, आपको किसने आने दिया? मैंने कहा हेलो। तो शुरू में हमारी थोड़ी ऐसी लड़ाई हुई थी, है ना। मैं कहा पता नहीं कौन है यार, मुझ पर इतना वो कर रहा है। तो हाँ, तो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि उस पर क्या होता है, प्लांट पे जो है आप जो है विदाउट किसी भी कवराल, विदाउट ऐसी चीज जो फायर प्रूफ हो, उसके बाद आप वहां जा नहीं सकते। तो मैं विदाउट हेलमेट घूम रहा था।
तो खैर मैं बताता हूँ हेलमेट पहनने के क्या फायदे हैं और हेलमेट ना पहनने के क्या फायदे हैं, वो भी बताता हूँ आपको। तो थोड़ी देर मिलता हूँ आपसे, थोड़ी सी बातें करके। फ्रेंड्स, मैं जब रास्ते में आया था मुझे बहुत क्रेविंग हुई थी चाय की ना, तो मुझे लगा था होटल की चाय तो अच्छी होती नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो होटल में जो रूम में चाय होती है वो बना रहे हैं, शफकत मिले चाय बना रहा है। तो मैं चलो ठीक है, तुम खुद बनाओगे भाई? मैं खुद बनाऊं? या। चलो गाइस यहाँ पर आके चाय मेड करते हैं थोड़ी सी ना, कैसे बनेगी मैं ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम ले रहे हैं थोड़ा सा पानी, फर्स्ट टाइम चाय बना रहा हूँ होटल में। तुम भी पियोगे ना? हाँ या ऑफ कोर्स, आई वांट टू टेक इट। अच्छा तो ये हो गया पानी, मैं करूँ पूरा डाल देना, देखिए कितना। हाँ पूरा डाल दो, कोई इशू नहीं। पूरा पानी डालते हैं और इसको हम रखेंगे गर्म करने के लिए। ये वाली तुम तो ऐसे तो ना दें, वाली केतली कौन सी केतली है? या वो ये ऑटोमेटिक केटल जो है प्लीज इसको हम उस पर रख देंगे। पीछे से ऑन करो इसको। हमने बटन लगाया शायद। हाँ, we are missing the buttons. सो ओके, तो हमारी जो है ये रेडी हो रही है और मैं यहाँ थोड़ा चाय बना रहा हूँ गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो। चाय वैसे ना मुझे टी की चाय इतनी पसंद है, जैसे कि बहुत सारी चाय यहाँ पर नेस्कैफे कॉफी वगैरह सब कुछ है, लेकिन मुझे पता नहीं समझ नहीं आती। लेकिन अभी बनाएंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल है इस चाय की। शौकत तुम बताओ तुमने इस रूम में क्या क्या किया? मैंने तो बहुत कुछ किया, मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे, हमने फुल फन किया। और मुझे तुमने सबसे लास्ट में बुलाया है। ऑफ कोर्स यू आर सो बिजी स्केड्यूल। सो स्पेशली जो मोविन पिक की जो स्पेशल बात है वो यहाँ का स्विमिंग पूल है। इट्स एन यार मैंने स्विमिंग पूल लेना था बस यहाँ पर। वी कैन ट्राई इट। हमजा वी हैव अनदर डे। यार आपको पता है कि मुझे कितना पसंद है पूल ना, लेकिन इसने बताया इतना लेट है। खैर कोई नहीं, मेरे अब चाय रेडी हो रही है, फिर हम सब थोड़ी देर मिलते हैं आपको। ये थोड़ा बहुत बेटर हो गया है ना? थोड़े बहुत ये कहाँ रहे या डन, चाय की तरफ चलते हैं। क्या बना चाय का? पूरा गर्म हो गया पानी? पहले तो दूध डालेंगे, क्या डालेंगे? यार इसको ना, इसको बाहर ले आते हैं। इतने काम हो रहे हैं कराची आके। अभी घर में काम नहीं। तुम्हारी वैसे लाइफ चिल हो गई है कि नहीं हो गई बहुत chill हो गई है ना? यार पता नहीं, मुझे भी नहीं पसंद रिफाइनरी का काम, आई डोंट नो बहुत गंदा काम है। मैं तो खुद गाइस, मुझे सब कहते हैं कि आप ऑयल रिफाइनरी जाओ, आप ये काम करो, बट पता नहीं मुझे सूट नहीं करता बहुत उसमें, यू नो। हालांकि यार तुम बता, मैंने वहाँ काम भी कोई नहीं किया है ना? बिल्कुल तुमने फुल चिल मारा है। चिल मारा मुझे, कोई कहाँ काम कराता ही नहीं था। कहते थे अच्छा आपके फादर है, अच्छा ठीक है आप बैठो है ना? तो बंदा क्या करे यार। तो जी फ्रेंड, हमने कहा आप अपनी बात शुरू करते हैं। या बिल्कुल। तो हमारा एक शटडाउन था एनआरएल का, जिसपे कि आप क्या करने आए हुए थे? मैं एचएससी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहा था और हमजा उधर आया था हमारे पास एज अपने फादर के रेफरेंस से आया था हमारे पास एज एचएससी ऑफिसर आया था हमारे पास। तो हम लोगों ने डिफरेंट के वहाँ पे एक्सपोजर किया था। बिल्कुल स्टार्ट में तो हमजा को कुछ पता नहीं था प्लांट प्रोमिसेस का। देन हमने हमजा को डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी, कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट, परमिट टू वर्क। अच्छा सुनो, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मुझे 2 घंटे बाद ये आया। अब हमें तो कुछ आता था नहीं और हमें मिलने वाली थी कवराज वगैरह, वो तो मैं लेके आ गया। उस पर हमारी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग में क्या कि जब आप प्लांट पे जाओगे तो आपको क्या करना है और आपकी क्या ड्यूटी है वो हिसाब से। मेरी तो ना कोई ड्यूटी कोई हार्ड थी। मेरे पास होता था सिर्फ एक पेन पेपर, जो कि मुझे चीजें लिखनी होती थी, साइन कराने होते थे। मतलब क्या कहते हैं उसको, होल वॉल क्या कहते हैं? फायर वॉचर, होल वॉचर। हाँ वो जो आती मेरे बन का, तो वो कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं गया था। और जो मेरे पापा का जो दोस्त मैनेजर था ना उस पूरे प्लांट का, जो कि कितने बंदों को देख रहा था, अराउंड 1000 मैन पावर। 1000 मैन पावर। जब वो आते थे ना शाम में ग्राउंड पे, सब ऐसे अपने कामों पे लगते थे। वो आके पता क्या करता था, उससे कहता था बेटा आप नीचे आओ, इधर आओ। वो सिर्फ मुझे बुलाता था। तो लोग बोलते थे यार पता नहीं इसका चाचा है या इसका बेटा। सब बोलते थे ये कौन है क्योंकि हमारी ड्रागने सेम होती थी। यार हमारी जो कवराल थी वो सेम होते थे, मतलब कपड़े हम दोनों के बॉस के भी मेरे सेम होते थे। तो शफकत मेरी मुलाकात वहां पर हुई। पहले दिन तो मेरी इनसे थोड़ी बहुत बहस हो गई, क्योंकि मैं विदाउट कवराल और जो है हेलमेट क्या चला गया बॉस के पास ना। इसने कहा इसको किसने आने दिया, इसको विदाउट परमिशन, इसको विदाउट हेलमेट की वजह से कोई चीज गिर जाए, कुछ गिर गए। तो वहां पर इनफ हो गया। उसके बाद शफकत ने शुरू की अपनी ट्रेनिंग। इसने हमें सिखाना था कि आप लोग ये चीजें करोगे तो आप ये सीखोगे, आपसे पूछेगा कि आपका काम है क्या जॉब है, तो आप वो चीज करोगे। तो वो उन्होंने ट्रेनिंग दी। जब ट्रेनिंग दी तो अब हमने पता कि कौन किससे अट्रैक्ट हुआ। फिर मैं अपने काम पे चला गया। रात में इनका जो काम होता था, मतलब तुम लोगों को क्या होता है, सेफ्टी असिस्टेंट। बेसिकली मेरा भाई भी सेफ्टी मैनेजर था, तो ये भी सेफ्टी असिस्टेंट के लोग थे, मतलब रेड डांगरी वाले, हम लोग रेड वाले, ब्लू वाले। तो ये आते थे शाम में 6 बजे ना, फाइल अपनी प्रोफाइल बना के इनको अब देने देते थे ऑफिस में कि इस प्लांट पे ये काम है और ये प्लांट यहाँ बंद हो रहा है, आपने क्या क्या काम किया है। तो वहां आता था, थोड़ी बहुत सलाम दो होती थी, हाय हेलो कैसे हो, हाय हेलो कैसे हो। तो ऐसे ना अट्रैक्शन हो गए, दोनों की सलाम दो काफी अच्छी हो गई। और मैं कितनी जल्दी सीख गया था ये बता दो। बिल्कुल, यू आर वेरी क्विक लर्नर है ना। ये मेरे पापा भी हैरान होते, मैं यार लिटरली इसने मुझे एकदम बताया और मैंने जब ये पूछा था ना, हाँ इसका आंसर बताओ, इसका बताओ, तो मैं कैसे जवाब देता था, फटाफट
इट्स ओके है ना। तो वहां से हमारी दोस्ती बढ़ हुई, लेकिन हमारा मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया। कभी कभी होता था कि कभी कभी हमारी शर्ट भी नहीं आता था, कभी दूसरे लड़के आते थे, तो इस तरह इनफ हो गया। और मैंने वहां टोटल काम किया 9 दिन, क्योंकि शटडाउन खत्म होने वाला था। मैं लाहौर था, मैं लेट आया था। तो हुआ क्या, फिर मैं तो चला गया। अब क्या होता था, इनकी ड्यूटीज, इन्होंने कहा हमसे तुम इस इलाके में आओगे। मैं कहा यार ये इलाका तो थोड़ा खतरनाक है, मैं मुझे अलाउ नहीं, लेकिन फिर मैं इनके लिए आता था। बिल्कुल। उसके बाद होती थी, उस टाइम मैं चलाता था बाइक, very strong heavy bike type. You have है ना, याद है ना वाली बाइक। उस टाइम में इतनी गाड़ी, उस टाइम में ना उस इलाकों में इतनी गाड़ी, इंडस्ट्रियल स्टेट, हाँ वहाँ पर गाड़ियां बड़ी बड़ी चोरी होती थी, शीशे चोरी में हमारी गाड़ी लेकर जाता। तो मैं कहा यार बाइक पे आ रहा हूँ। हम तीनों, एक लड़का और था सैफ, हम तीनों गए। इन्होंने कहा तुम्हें कुछ खिलाना हमें। हम लोग गए मॉल वगैरह, हम लोग घूमे शूमे, हमारे दोस्ती। डॉल्फिन मॉल गए थे, आई नो डॉल्फिन मॉल, वी हैव मैकडॉनल्ड देयर। और हमारी अब ये पाकिस्तान में जो है वो 4-5 साल दूसरा मीटअप है, मतलब कराची के अंदर। तो हम लोग वहाँ के खाना पीना खाया, फिर इनसे जाकर ना, जहाँ इनका मैच थी, जहाँ ये रुके हुए थे, अब जहाँ इनका स्टे था, वहाँ में इनसे हर 1-2 दिन बाद मिलने जाता था। फिर ये लोग चले गए, फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गया। तो लाहौर में ये मुझे बुलाता था कि हमजा आ जाओ, बस टाइम नहीं मिल पाता था। तो अब ये आया कराची, तो आज देखो मैं आ गया। आज मोविन पिक में हमारा मीटअप है, बहुत फन हो रहा है, ठीक है। और इट्स अ ग्रेट मेमोरीज दैट वी हैव डन इन पास्ट। So guys, as you can see that कि आपको लगे कि देखो आप कहाँ से कहाँ लोगों से मिल जाते हो, देखो आपकी दोस्ती कैसे हो जाती है। और लिटरली मैं बताऊंगा कि मेरे पास जब मैं जा रहा था शौकत, मेरे पास कितने नंबर थे यार, लोग नंबर को दे रहे थे वैसे। it's 9 out of 10। अच्छा, और एक चीज क्या होती थी कि हम लोग अपने हेलमेट स्विच करते थे। मैं अच्छा, मैंने हर जगह ऐसे दोस्त बना लिए। अच्छा, चाय पीने जाता था मैं, अपने पापा का दोस्त था वो, मैंने आगे में कहते जहाँ पर वो पेट्रोल वगैरह बनता, हाई ऑक्टेन वगैरह बनता था, वो रिफाइनरी यूनिट जो थोड़ा आगे जाके था बड़ा सब। लेकिन हमारी रिफाइनरी थी बहुत प्यारी, एक एरिया बहुत सेल्फ रिकवरी यूनिट बेसिकली था वो वहाँ पे NRL पे, और एक्सीलेंट। क्योंकि मेरे पापा, दोबारा बताता हूँ, वो इंजीनियर हैं, तो उनकी ये फील्ड थी, उसके थ्रू में वहां गया था कि हमारी फैमिली सब इंजीनियर बन रहे हैं। क्योंकि मेरे चाचू भी इंजीनियर है, मेरे पापा भी, मेरे भाई भी, तो सब बड़े से इम्प्रेस थे। लेकिन वहाँ एक चीज से मुझसे कोई काम नहीं कराता था, है ना। अच्छा, आपके वो ये हैं यार, आप क्यों काम करो, आप बैठो यार, आप बैठो। तो मुझे मेरे को यार मैं क्या करूँ, सुबह से लेकर रात तक बैठता हूँ। मुझे लिटरली 12 बजे मुझे इतना रोना आता था कि मैं घर चला जाऊँ। सच्ची, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हार्ड ड्यूटी टाइम्स। हालांकि मेरी ड्यूटी भी थी, मेरे को इतना हार्ड काम था भी नहीं। और जो मैं लोगों को वहाँ देख रहा था ना काम करते हुए, लिटरली गाइस, मतलब आप नहीं बचेंगे थे वहां लोग किस तरह, वो यार इतने नटों में अपने हाथ पानी पकड़ना, ऊपर लेके जाना, यार बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड काम होता था। लेकिन लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं यार, स्पेशली डेस्कॉन में तो बंदे का बिल्कुल निचोड़ देते हैं, उनको तो पूरा काम लेना होता है। प्लांट की बेसिकली ओवरहॉलिंग जब होती है तो स्पेशली डेस्कॉन में बहुत टफ एक्टिविटीज होती है, साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज हो रही होती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है वो शटडाउन होता है, शटडाउन, उसमें आके पैसे अच्छे खासे बनते हैं ना, पैसे नेट कैश होते हैं और बहुत हैवी के साथ खाना वाना को प्रॉपर नहीं। सुनो गाइस, मैं चीज बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आया खाने का, जब खाना मिलना था मेरी लाइफ में, जैसे जेल में खाना मिलता है। अच्छा, एक प्लास्टिक की प्लेट, एक प्लास्टिक का कप, एक रोटी डाली, एक नान डाला, और आगे जाओ। और क्या कह रहा, नीचे बैठो। यार नीचे कैसे बैठोगे, मुझे नीचे टांगे मांगे नीचे। मैं कहा यार ये क्या बात हुई। 1-2 दिन तो मैंने ट्राई किया, अगले दिन मैं कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे पापा का एक मेरा दोस्त आया, उन्होंने कहा बेटा देखो घर जाके ऐसे बात नहीं करते हैं। उन्होंने समझाया मुझे, बेटा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करना। देखो आपका क्या है कि आपके पापा ने भी यहाँ बहुत काम किया, देखो इसलिए वो बिल्डअप हुआ, आगे बढ़े। तो ऐसे नहीं, आप रोजाना चाय पीने मेरे पास आना, मेरे वाले मैस में वो बड़ी दूध पत्ती चाय बना के पिलाते थे मुझे। और वो चाय थी, वो तो जहर चाय थी भाई, वो क्या थी, मीठी पानी चाय, गर्म पानी और दूध वाली सिर्फ दूध वाली चाय। और उधर मिलती थी एक तंदूर की रोटी, जो मैं चबाता नहीं था। तंदूर, आपको मैं तंदूर की रोटी नहीं खाता हूँ, वो तंदूर की रोटियां। और वो क्या होता है, सालन कौन सा शक्कर सालन, उसमें थी सब्जी टाइप की थी जी, कभी सब्जी, कभी शोरबा वाला चिकन वगैरह, ये खाना पड़ता था। मैंने कहा यार ये तो सीन बड़ा गलत हो गया। तो अब क्या था, मेरे पास ऑप्शन क्या था, एक हेलमेट चेंज होता था, जो कि चेहरे बैठे खाना खाते थे। क्योंकि मेरी तो नहीं क्या जॉब थी, मुझे समझ नहीं आता था। मैंने क्या, मैंने जो दोस्ती की हेलमेट वालों से, जब मुझे खाना खाना होता था मैस में बैठ के चेयर पे, तो मैं कहता था मेरी हेड कौन से कलर की थी, आपकी व्हाइट कलर की थी। नहीं व्हाइट नहीं थी, व्हाइट सुपरवाइजर की होती है। ब्लू थी, रेड थी मेरी। तो मैं कभी मैं लेता था येलो, कभी व्हाइट, कभी येलो, कभी व्हाइट। तो ऐसे मैंने खाना खाया है। तो बड़ा यार मुझे तो बड़ा मजा आया जॉब पे। तो शफकत जो है मेरा वहां से दोस्त बना है। ये कहानी थी हमारी। और आज हम लोग बैठे हैं मूव एंड पिक में। हमने कुछ देर पहले बहुत अमेजिंग चाय पी है ना, हमने बहुत अमेजिंग चाय पी है। और अभी हमारी इतनी बातें खत्म नहीं हो रही, अभी स्टिल अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा मैं आ गया आपके पास? बहुत मजा आया। आफ्टर 3 to 4 years we have again meet up
it's a great time to talk with Hamza. Thank you. Especially best wishes for your future and your channels. Please subscribe the channel. It's an awesome guy. Please follow and subscribe. Click on subscription button And press the bell icon to never miss another So update. tomorrow we have a plan for the pool party. Pool night and pool party maybe क्योंकि कल शफकत चला जाएगा 8 बजे. मेरी फ्लाइट है कल एयर ब्लू की. So if you want to join us, आ जाए मोविन पिक में हमजा के पास. थैंक यू. तो गाइस अभी हम थोड़ी अपनी बातें करेंगे तो थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ, ठीक है? फिर हम तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए नीचे पूल साइड के ऊपर. सोचा थोड़ा बाहर खुलिया वहाँ बैठना चाहिए. और शफकत तो अपने फोन पे बातें कर रहा है जब से आया है. कि तुम किससे बातें कर रहे हो फोन पे? फ्रेंड्स के साथ. क्या फ्रेंड के साथ? ओहो. यहाँ जो फ्रेंड्स आए हैं क्या सॉरी ऐसा फ्रेंड के साथ यहाँ फ्रेंड्स आया हुआ फ्रेंड के साथ बातें कर रहा है. कौन सा फ्रेंड है वो? कोई पर्सनल फ्रेंड. बड़ी मेरी पिक्चर्स तुम किसको भेज रही है? देखो मेरी पिक्चर्स भेज रहे हैं लोग. हमारे कौन फ्रेंड है उसको मैंने भेजी है. कौन सा फ्रेंड? इससे तलहा. तलहा मतलब मैं तला को भूल गया. तला एक और था. डोंट नो अबाउट इट. इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक स्टोरी. मैं भूल गया. जो इंसान कांटेक्ट में रहता है आप उसको याद कर सकते हो, है ना? तो क्या इंसान भूल ही जाता है. खैर लेकिन चलो अच्छा भी है. भूल गए तो क्या हुआ, दोबारा याद कर लेंगे. तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस. आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा. और सबके साथ मैंने यहाँ बहुत एंजॉय किया. हम लोगों ने यहाँ बहुत गाने गाए, गाने सुने, डांस किया, है ना? स्पेशली आई मिस द चाय, कोयटा चाय स्पेशली. इट्स रियली ग्रेट. और हम लोग चाय पीने बाहर गए थे, वो भी बड़ा मजा आया. तो बस अभी घर जाने का टाइम हो गया. रात के 2:30-3 बजने वाले हैं. 2:30 बजे 3 बज रहे हैं मैक्सिमम. और बस मैं घर के निकल रहा हूँ. अब मुझे ये पता नहीं, कंफर्म नहीं कल मैं शायद आऊंगा या नहीं आऊंगा. तो अभी है ना, आज की मैं बहुत मेमोरी आगे, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया. तो अभी हम कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग. अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलता हूं नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय.